लाल सागर के खौलते पानी में हूती विद्रोहियों ने दागी ऐसी प्रलयकारी बैलिस्टिक मिसाइलें कि सऊदी अरब की ताकतवर नौसेना का सीना छलनी हो गया। एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और 4 पेट्रोल बोट्स पर सीधा सटीक प्रहार। कई जहाज समंदर की गहराइयों में समा गए और बाकी आग के शोले में तब्दील हो गए। सऊदी अरब की तेल सप्लाई लाइन पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और सैन्य संकट मंडरा रहा है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यमन के पश्चिमी तट अलमोखा के पास लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने सऊदी सैन्य नौसेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब के एक बड़े मिलिट्री लैंडिंग शिप और उनकी सुरक्षा में तैनात 4 पेट्रोल बोट्स को बैलिस्टिक मिसाइलों से सटीक निशाना बनाया है। इस हमले के बाद मुख्य सऊदी जहाज में भीषण आग लग गई, जबकि कई एस्कॉर्ट बोट समुद्र में डूब गई। हूतियों ने इसे घेराबंदी के बदले घेराबंदी का नाम देते हुए सऊदी अरब की पूरी समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और चेतावनी दी है कि सऊदी का कोई भी समुद्री या जमीनी ठिकाना अब महफूज नहीं रहेगा। इस हमले का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया की ऊर्जा राजधानी सऊदी अरब की रीढ़ पर पड़ा है। र्यूटर्स और मरीन ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हूती हमलों के डर से सऊदी अरब के पश्चिमी तट और यानबू पोर्ट से 70% तक ऑयल लोडिंग ऑपरेशन ठप हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर है कि सऊदी अरब को अपने तेल टैंकरों के AIS यानी ट्रैकिंग सिग्नल बंद करने पड़ रहे हैं। यानी सऊदी टैंकर अब समुद्र में घोस्ट शिप बनकर छिपाकर निकलने को मजबूर हैं। सऊदी तेल को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जहाजों को अफ्रीका के चक्कर लगाकर भेजा जा रहा है, जिससे प्रति बैरल $5 से $9 का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है और यात्रा का समय 30 दिन लंबा हो गया है। समुद्र के साथ साथ यमन के जमीनी मोर्चों पर भी खूनी संघर्ष तेज हो गया है। दक्षिण पश्चिमी ताइज प्रांत और अल बार फ्रंट पर पिछले 48 घंटों में सबसे भीषण झड़पें हुई है, जहां हूती अल समद ब्रिगेड के 200 से अधिक लड़ाके मारे जाने का दावा किया गया है। लेकिन दोस्तों, भारी नुकसान के बावजूद हूती विद्रोहियों ने लगातार एक नए बैकअप और नए हथियार के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं। बाबर मंदेब स्ट्रेट के पास स्थित रणनीतिक मोखा पोर्ट पर हूतियों ने लगातार 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। पोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक इस भीषण स्ट्राइक में मरीन सैनिकों सहित लोगों की मौत हुई और बंदरगाह पर खड़े 6 कमर्शियल जहाज और सामान से लदे 2 बड़े कार्गो जहाज पूरी तरह राख में बदल गए। $16 मिलियन से अधिक की संपत्ति मिनटों में स्वाहा हो गई और पूरे बंदरगाह का कामकाज ठप करना पड़ा। तो दोस्तों, क्या हूती विद्रोहियों का यह मिसाइल ब्लिट्स सऊदी अरब और अमेरिका को सीधे एक नए महायुद्ध को में ढकेल देगा, या फिर दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने वाली है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।